हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। मानव में जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, मनुष्य में जनन अंग मादा में या स्त्री में 12 से 13 वर्ष की आयु में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में प्राय क्रियाशील हो जाते हैं। जनन अंग भी कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं जो शरीर में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वृक्षों की वृद्धि, जनन अंगों पर बाल उगने से परिलक्षित होते हैं। नर में ये परिवर्तन जननांगों पर बाल उगने, दाढ़ी मूछें आने से परिलक्षित होते हैं। अब चित्र में मेल रिप्रोडक्शन के जननांगों को दिखाया गया, मतलब पुरुष के जनन अंगों को दिखाया गया। जैसा कि मैं आपको एक बार चित्र दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये पुरुष के यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है कि ये और ये दोनों को ही अच्छे से समझेंगे। तो नर के जनन अंग कौन कौन से हैं? इनमें एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम वृषण कहते हैं। तो एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथि होती है, मतलब ये टेस्टेड जिसे कहा जाता है। एक इधर सिस्टम इधर दे रखा है, एक दूसरा पार्ट इधर दे रखा है। ये कह सकते हैं इसको क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ करीब 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी विड्थ चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और लेंथ इसकी जो हाइट की बात करें इसकी, वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। ये एक अंडाकार संरचना होती है जो बॉडी से बाहर होता है। और बॉडी से बाहर होने का इसका एक कारण ये भी है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, इस वृषण के जो इसका जो वृषण का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के पार्ट से कम होता है। बॉडी का पार्ट मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर ये पार्ट हमारा बॉडी के अंदर होता तो कहने मतलब इसका टेम्परेचर की वजह से स्पर्म, जो वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है, जहाँ पर ये देख सकते हैं इधर इंग्लिश वाले में, यहाँ स्पर्म की जो संरचना दिखाई है, स्पर्म का जो निर्माण होता है वो बॉडी के अंदर, अगर ये वृषण वहाँ पर होते तो इनका निर्माण नहीं हो पाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम थ्योरी में पढ़ते हैं। कह रहे एक वृषण जो होता है थैलीनुमा, ये वृषण कोश या अंडाकार कह सकते हैं, अंडाकार संरचना होती है। और ये थैलीनुमा वृषण कोश, इसके स्कोर्टम सेक्स कहते हैं, में स्थित होते हैं, जो शरीर से बाहर गुदा के थोड़ा आगे तथा ऊपर होते हैं। वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनते हैं और संचित होते हैं। शुक्राणु बोलते हैं स्पर्म के लिए। तो जो स्पर्म जो बनता है वो इन्हीं वृषण में बनता है। और ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये वो इधर देख सकते हैं स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स, जहाँ पर ये संरचना देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर ये संरचना जो है, यहाँ पर इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ स्पर्म बन रहा होता है, ये कहेंगे इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इसके और भी कक्षाएं होती हैं। अगर इसको हम बेसिकली जूम करके देखें या फिर इसके और पार्ट्स के बारे में बात करें, कक्षाओं के बारे में करें कि किस किस भागों में बटा होता है, तो यहीं पर स्पर्म का निर्माण होता है, वो यहीं पर स्टोर रहता है, यहीं पर इसी मतलब यहीं पर एकत्रित रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें थ्योरी में, कह रहे संचित होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक नली निकलती है, कह रहे प्रत्येक वृषण से एक नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते हैं। दोनों वृक्षों से कह रहे दोनों वृषणों से निकली हुई शुक्रवाहिकाएं मूत्रमार्ग जिसे यूरेथ्रा में खुलती हैं तथा इन्हीं नलिकाओं से शुक्राणु मूत्रमार्ग में आते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये दो नलिकाएं, इन नलिकाओं की बात कर रहे हैं। ये नलिका जो जा रही हैं, ये नलिकाएं दोनों ही मूत्र मार्ग में खुलती हैं जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं मूत्र मार्ग,
इसको यहाँ देखें, ये वाली ये नली जो दिख रही है, इस नली की बात कर रहे हैं जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। दोनों नलियाँ ही, ये वाली नली और इधर से जो नली जो जा रही है ये वाली नली, दोनों ही इसी मार्ग में खुलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूत्र मार्ग में खुलती हैं, यूरेथ्रा में खुलती हैं तथा इन्हीं नलिकाओं से शुक्राणु शुक्राणु को स्पर्म भी कहा जाता है या स्पर्म कहते हैं। और शुक्राणु जो होते हैं मूत्र मार्ग में आते हैं। कह रहा मूत्र मार्ग एक पेशीय अंग से गुजरता है जिसे हम सिसन या पेनिस कहते हैं। आपको मैं एक बार चित्र में दिखा दूं। इस वजह से ये दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, इसको बोल रहे हैं, इसको सिसन कहा जाता है। या पेनिस की बात करें जिसे हम पेनिस भी कहते हैं, तो उसमें जाके खुलता है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा सिसन में बहुत अधिक मात्रा में रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर यानी ब्लड का संश्लेषण जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तथा इसकी पेशियां भी विशेष प्रकार की होती हैं जो सिसन को कभी कभी कठोर भी बना देती हैं। सिसन का उपयोग मूत्र को तथा नर जनन कोशिकाओं अर्थात शुक्राणुओं को निकालने में किया जाता है। शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं और वहीं पर संचित रहते हैं। सर ये एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो एक ग्रंथि अधिकतर क्वेश्चन में पूछी जाती है। इस ग्रंथि का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो नर में पाई जाती है या नर युग्म में पाई जाती है, ये बोलेंगे कि। और ये क्वेश्चंस अधिकतर और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आखिर आप देखने जाएंगे तो यहाँ से अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ तक कि कंपटीशन पे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, वृषण में शुक्राणु के पोषक के लिए विशेष तरल उत्पन्न करती हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, वृषण में शुक्राणु के पोषक के लिए एक विशेष तरल उत्पन्न करती है जिससे शुक्राणु को मादा जनन अंगों में प्रवेश कराता है। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट दे रखा है, लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि जो दिख रही है यहाँ पर भी दिया हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है शुक्राणुओं को स्पर्म को कहेंगे हमें एक पोषक, जैसे जीवित रखने के लिए पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है उनके लिए एक ग्रंथि जो कह सकते हैं तरल पदार्थ उत्पन्न करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के लास्ट में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका टॉपिक अंडोत्सर्ग या रजोधर्म, एबुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।